Hi friend, welcome to personal online class. Today's topic is surveying. So we will discuss about surveying in this session. So let's start. Principle of surveying. So प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग समझने से पहले हमें सर्वेइंग की डेफिनेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है. सो व्हाट इज सर्वेइंग? So surveying is the process of determining relative position of different object on the surface of the earth. देखो यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे. यहाँ पे लिखा है रिलेटिव पोजीशन. सो रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं. जैसे कि यहाँ पे अर्थ सरफेस पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं. इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस d है. सो ये जो d डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे रिलेटिव पोजीशन. यानी कि ऑब्जेक्ट A से ऑब्जेक्ट B d किलोमीटर दूर है. हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से 100 किमी दूर है. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट A is 100 किलोमीटर फार from object B. So surveying is the process of determining relative position. यहाँ पे relative position यानी कि सापेक्ष position हम डिसाइड करेंगे. बट कैसे? By measuring horizontal distance between them. यानी कि horizontal distance between A and B. Okay. एंड लास्ट में इसका एक मैप प्रिपेयर होगा. मतलब सर्वेइंग का जो भी जितना भी डेटा कलेक्ट हो रहा है वो सारा डेटा मैप के अंदर रिप्रेजेंट होता है. हम लोग बोल सकते हैं कि एंड रिजल्ट ऑफ सर्वेइंग इज मैप. ऑलवेज क्लियर? ओके, आगे देखते हैं. लेवलिंग. Leveling is a branch of surveying. We can say leveling is a part of surveying, and the object of leveling is to determine the elevation of points with respect to datum. Clear? Datum यानी कि कोई एक रेफरेंस लाइन. सो रेफरेंस लाइन के सापेक्ष वर्टिकल मेजरमेंट अगर हम लोग लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे लेवलिंग. क्लियर? जैसे कि यहाँ पे अर्थ सरफेस पे दो पॉइंट है, पॉइंट A और दूसरा जो पॉइंट है पॉइंट B. पॉइंट A से पॉइंट B कितनी हाइट पे है वो फाइंड करने के लिए हम लोग लेवलिंग का यूज़ करते हैं. क्लियर? तो देखते हैं, जैसे कि पॉइंट A से पॉइंट B यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे एलिवेशन. सो लेवलिंग में क्या किया जाता है? लेवलिंग में एलिवेशन फाइंड किए जाते हैं सारे पॉइंट्स के. जैसे कि यहाँ पे दो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर्स ऑफ पॉइंट्स है, एक और पॉइंट्स यहाँ है. सो दिस इज एलिवेशन एंड दिस डॉटेड लाइन इज अ डेटम. इसको हम एज अ डेटम कंसिडर कर सकते हैं. क्लियर? सो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो डेटम कुछ नहीं बट डेटम इज अ रेफरेंस लाइन. किसी भी ऑब्जेक्ट का एलिवेशन डिटरमाइन करना है तो डेटम इज अ रेफरेंस लाइन. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सर्वेइंग एंड दिस इज ऑल अबाउट लेवलिंग. सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर मेन टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग. सो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग यानी कि सर्वे वर्क के लिए जो भी मेथड्स और जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग. सो यहाँ पे इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग एक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ेंगे. एंड हियर इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट. बड़े से स्टार्ट करना है और छोटे छोटे पार्ट्स में मेजरमेंट लेने हैं. सो ऐसा क्यों करना होता है?
वाई वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम वॉल टू पार्ट। क्लियर। सो एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एरिया दिया गया है। क्लियर। ए एरिया का अगर हमें मैप ड्रॉ करना है, एरिया का मैप ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, एरिया पे अंदर कंट्रोल पॉइंट सिलेक्ट करना है। क्लियर। जैसे कि आप ये बाउंड्री है एरिया की, जो भी एरिया का मैप ड्रॉ करना है वो एरिया की बाउंड्री यहाँ पे लिखा है बाउंड्री ऑफ एरिया और टाउन। सबसे पहले हम लोग करेंगे कंट्रोल पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। क्लियर। सो यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट आप देख सकते हो जितने भी ट्राइंगल्स के शेप में है, ठीक है, ऑल आर द कंट्रोल पॉइंट्स। तो कंट्रोल पॉइंट्स के हम लोग नाम दे देते हैं जिससे हमें समझने के लिए कोई दिक्कत ना हो। दिस पॉइंट इज ए, दिस कंट्रोल पॉइंट इज बी, दिस कंट्रोल पॉइंट इज सी, डी एंड दिस कंट्रोल पॉइंट इज ए। देखो कंट्रोल पॉइंट वेरी प्रिसाइजली डिसाइड करने हैं। क्लियर। एक बार कंट्रोल पॉइंट डिसाइड हो गए, उसके बाद हमें सारे जो कंट्रोल पॉइंट्स है उसको ट्रायंगुलेशन नेटवर्क से ज्वाइन कर देना है। क्लियर। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। क्लियर। सो ये सारा जो नेटवर्क है उसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलेशन नेटवर्क। मतलब पूरा जो एरिया है उसको हम लोगों ने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर। सो उसके बाद हम लोग एक ड्राइंग पेपर पे सबसे पहले क्या करेंगे, सारा जो कंट्रोल पॉइंट्स है वो कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे ड्राइंग पेपर पे ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। अगर हमें मैप बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मैप ऑलवेज हम लोग ड्राइंग पेपर पे बनाते हैं। तो ड्राइंग पेपर पे हम लोग वेरी प्रिसाइजली जो भी मेज़र किए हैं वो सारे पॉइंट्स हम लोग प्लॉट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे ए, यहाँ पे दूसरा जो कंट्रोल पॉइंट है, बी, यहाँ पे तीसरा जो कंट्रोल पॉइंट है, वैसे हम लोग सारे कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। क्लियर। ए बी सी, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। सेम सारे कंट्रोल पॉइंट को हम लोग लाइन से ज्वाइन कर देंगे, सर्वे लाइन से, यानी कि ए मतलब ट्रायंगुलेशन नेटवर्क हम लोग ड्राइंग पेपर पे भी बनाएंगे जैसे ग्राउंड पे है। वेरी प्रिसाइजली ये सारी लाइन, सर्वे लाइन जो है वो मेजर करनी होती है। सारे कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ हो गए। क्लियर। ओके। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद फॉर एग्जांपल हम लोग ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करें तो यहाँ पे जितने भी फीचर्स आए हैं, जितने भी डिटेल्स हमें लेनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे मकान से यहाँ पे कोई रोड पास आउट हो रहा है। क्लियर। सो यहाँ पे जितना भी डिटेल्स हमें सर्वे डेटा में लेना है, जितना भी डिटेल्स हमें प्लॉट करना है, वो प्लॉट हम कैसे, वो ड्राइंग पेपर पे हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये वाली डिटेल हमें प्लॉट करनी है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस ले लेंगे और यहाँ से y डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है। सो ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सेम वे ये सारी डिटेल हम लोग इन्हीं ट्रायंगुलेशन नेटवर्क, आप लोग देख सकते हो ए सी ई, इन ट्रायंगल के अंदर जो भी डिटेल है वो हम लोग ये वाली रेफरेंस लाइन को एज ए रेफरेंस लेके ड्रॉ करेंगे यहाँ पे वैसे ही से। क्लियर। सारी जितने भी डिटेल यहाँ पे ये ट्रायंगल में आती है वो सारी डिटेल हम लोग ड्रॉ कर देंगे। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाले ट्रायंगल में कोई भी एरर E1 अगर एरर आती है तो वो एरर दूसरा जो ट्रायंगल है यहाँ पे E1 की कोई भी इफेक्ट नहीं होगी, E1 की कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। सेम वे E1 की इफेक्ट ये वाले ट्रायंगल में भी नहीं होगी। क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग
इस लॉजिक से हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, हम लोग क्या जान सकते हैं कि यहाँ पे हम एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। हम यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एरिया को ट्राइंगल में कन्वर्ट किया, ये वाला ट्राइंगल आप देख सकते हो। उसके बाद इसके अंदर सारी डिटेलिंग की है। इससे क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई भी एरर आती है तो वो एरर अक्यूमुलेट नहीं होगी, मतलब एरर आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब ये पूरा पोर्शन है, ये पूरा ट्राइंगल है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की एरर्स नहीं आएगी बिकॉज ऑफ दिस E1, और यहाँ पे भी किसी भी प्रकार की एरर्स नहीं आएगी बिकॉज ऑफ E1। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग बड़े से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक स्केलेटन बनाते हैं सबसे पहले। क्लियर, स्केलेटन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट्स डिसाइड करके एक स्केलेटन बनेगा, और स्केलेटन के बाद उसमें सारी डिटेलिंग होगी जिससे सारे ट्राइंगल जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर एरर आती है वो एरर ट्रांसफर नहीं होगी। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट। अगर हमें ज़्यादा डिटेलिंग करनी है तो हम लोग यहाँ पे और एक ट्राइंगल बना सकते हैं। सबसे पहले ए वाला ट्राइंगल सेट हो गए, उसके बाद इसके अंदर भी ट्राइंगल बन सकता है। कैसे बन सकता है मैं आपको दिखाता हूँ, ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे येलो कलर की लाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे एक और ट्राइंगल बनाया है, दिस ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। सो मैं कलर चेंज करके ड्रॉ करता हूँ, विजिबल नहीं है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक कलर का जो है दिस इज अ सेकेंडरी ट्राइंगल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे E1 आती है एरर, ठीक है, वो E1 यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगी, यहाँ पे भी ट्रांसफ़र नहीं होगी, और यहाँ पे भी ट्रांसफ़र नहीं होगी, जिससे क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी और ये एरर जो है वो क्यूमुलेट नहीं होगी। क्लियर। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक लेक्चर के लिए 60 मिनट है, तो मैं क्या करूँगा, 60 मिनट को अलग अलग पार्ट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, क्योंकि 60 मिनट पे मुझे लेक्चर लेना है, तो 60 मिनट में मैं अलग अलग टॉपिक लूँगा अलग अलग मिनट पे। सो मेरे पास एक 60 मिनट का बेंचमार्क है, बाउंड्री है। क्लियर। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करता, अलग अलग लेक्चर्स को ऐसे में विदाउट बाउंड्री में अलग अलग प्लानिंग करता। तो इससे क्या होता कि मेरा प्लानिंग जो है वो 60 मिनट से बढ़ जाता। क्लियर। सो सबसे पहले एक बाउंड्री फिक्स करनी होती है, सबसे पहले एक स्केलेटन बनाना होता है। क्लियर। सो दिस इज अ वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट। क्लियर। बहुत सारी रेफरेंस बुक है और बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे पब्लिकेशन में टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट में एक सिंपल सी फिगर देके आपको समझाया, जैसे कि इस तरह एक ट्राइंगल ड्रॉ किया होता है, उसमें एक दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ किया होता है, और उसमें एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ किया होता है। क्लियर। सो आपको ये चीज़ वैसे पढ़ के समझ में नहीं आएगी। क्लियर। अभी जो आपने लोगों ने समझा, तो मुझे आशा है कि आप सबको अच्छे से टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर। सो कितनी बातें आपको याद रखनी है, कितने पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखना है। क्लियर। सो ये वाला पॉइंट है, द प्रिंसिपल by this principle accumulation of possible errors in the surveying work can be prevented. This sentence is very much important. एग्जाम में भी ये सेंटेंस लिखना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर। हम लोग ये प्रिंसिपल को अप्लाई करके accumulation of error रोक सकते हैं। क्लियर। तो कैसे रोक सकते हैं वो आप सब लोगों ने देखा, जैसे कि E1 एरर्स इस ट्राइंगल में आती है, वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर। अगर यहाँ पे एरर आती है तो वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगी। दिस एरर इज लिमिटेड टू दिस एरिया, दिस ट्राइंगल। क्लियर। सो दूसरी बात, इफ वी स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल एरिया and then cover large area, then mistakes and errors may go accumulating and finally effect of surveying work. Clear. सेम बोला है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लियर। सो ये वाली एरर सारे ट्राइंगल्स में accumulate होती है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट।